अगर आपको भी गुस्सा आता है तो मेरी इस वीडियो के बाद आपको गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आएगा भी, उसमें आप किसी को कुछ बोलोगे तो सोच समझ कर बोलोगे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी, मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशन क्वीन 01। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी पर बहुत बड़ी बात बताऊंगी, इसलिए लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है। क्या है, एक लड़का था बेचारा, गांव का ना, गांव का लड़का था। वो गांव का लड़का बार बार अपने बाप से बोलता था, पिताजी मुझे शहर में जाके कमाना है। पर उसके पिताजी हमेशा मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि भाई एक ही लड़का था, तो सब लोग चाहते हैं माँ बाप की बच्चा हमारा हमारे पास रहे, तो सब यही सोचते हैं। इस चक्कर में उसे जाने नहीं दिया, उसको मना कर दिया। ऐसे ही चलता रहा। कुछ टाइम तक बेचारे ने सोचा, जब कहीं जाने नहीं दे रहे पिताजी, तो उसने बेचारे ने अपना काम कर लिया। ऐसे करते साथ 3-4 साल बीत गए। 4-5 साल बाद क्या हुआ, फिर उसकी वाइफ, मतलब उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद अपनी वाइफ से भी वो हर दूसरे दिन यही बात बोलता कि मेरी इच्छा यही है कि मैं शहर में जाके पैसे कमाऊं। उसकी वाइफ भी बोल देती है, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो आप चले जाओ। पर वो बार बार कहता है कि पिताजी मेरी इस बात को नहीं मानेंगे। फिर बेचारा बार बार निराश होता है, ऐसे ही रहता। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, 1-1.5 साल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तब उसने निश्चय किया कि मुझे जाना ही चाहिए, शहर में पैसे कमाने चाहिए, जिससे मेरा घर बहुत अच्छे से चल पाए। उसने फिर पिताजी के सामने बात रखी कि पिताजी मुझे शहर जाना है, शहर में जाके अच्छी सी नौकरी करनी है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तब उसके पिताजी ने बोला कि भाई अपनी पत्नी से पूछ ले, अगर तुम्हारी पत्नी एग्री करती हो तो तुम चले जाना। उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला पिताजी मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप इनको एग्री करते हो तो आप इन्हें भेज दो, इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, ऐसे बोलती है। पर फिर वो क्या है, जब पति पत्नी राजी हो गए तो भाई पिताजी क्या कहेंगे। पिताजी ने बोला चलो ठीक है भाई, तुम्हारी पत्नी कोई आपत्ति नहीं है तो तुम जा सकते हो। पर जिस टाइम वो जा रहा था, उस टाइम उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट होंगी, है ना। उसके बाद बेचारा चला जाता है। जाने के बाद 3 साल तक वो वहीं पे रहता है, अच्छे से कमाता है, बहुत पैसे इकट्ठे कर लेता है, अच्छा खासा बिजनेस जोड़ लेता है। उसके बाद सोचता है अब 3 साल हो गए, अब अपने घर चलता हूँ, घर वालों को देखता हूँ, घर वालों से मिलता हूँ। बेचारा ऐसी ऐसी इच्छा करके निकल पड़ा। फिर क्या था, जैसे ही वहां से निकला, एक बोट में बैठा, बोट में बैठ के आ रहा था नदी से। तो फिर क्या हुआ, उसके बराबर में एक महात्मा जी बैठे थे। उसने सोचा मैंने इतने पैसे तो कमा ही लिए, महात्मा जी से थोड़ा सा ज्ञान ले लेता हूँ, थोड़ी सी मुद्रा दे दूंगा उन्हें। माइंड में बस यही रहा बेचारे के। तो उसने क्या किया, उसने फिर महात्मा जी को बोला, महात्मा जी आप मुझे कोई बात बताइए, फिर मैं आपको 300 मुद्रा दूंगा। उसके बाद महात्मा जी ने बोला कि अगर आपको गुस्सा आए तो उस टाइम शांत हो जाओ, 5 मिनट तक आप कोई रिएक्शन मत दो, ना कुछ करो, अपने 5 मिनट तक अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। अगर आपको उससे ज्यादा गुस्सा आता है तो आधा घंटा अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, उसके बाद आप जो वर्ड बोलोगे वो सही बोलोगे। बस इतनी बात बोलता है। उसके बाद उसे वो पैसे दे देता है, 300 मुद्रा दे देता है महात्मा जी को। उसके बाद बेचारा घर चला जाता है, शहर से आता है। जब आता है रात को 1-2 बज रहे होते हैं, सोचता है घर वालों को सरप्राइज दूंगा, पत्नी को सरप्राइज दूंगा, इसलिए बताता ही नहीं है। बताने के बाद क्या होता है, बेचारा जैसे ही कमरा खोलता है, देखता है, दरवाजा खोलता है, देखता है भाई वाइफ सो रही है। वाइफ को देख के खुश होता है, दूसरी तरफ नजर पड़ती है तो वो एकदम, उसको लगता है कि बराबर में कोई लड़का पड़ा है। लड़के जैसे ही था तो लड़का तो लगना ही था। तो उसको एकदम खुंदक आती है बहुत भयंकर वाली, वो तलवार निकालता है। तलवार निकाल के वो जो आदमी पड़ा होता है उसकी बिल्कुल गर्दन से 1 मीटर दूरी पर उसे उस महात्मा की बात याद आ जाती है कि अगर तुम्हें गुस्सा है तो तुम 5 मिनट रुक जाओ, पहले सोच लो। उसके बाद वो बेचारा क्या करता है, वो एकदम 5 मिनट बाद फिर वो सोचता है, वो सोचने तक क्या है, जैसे ही तलवार अपने पास से हटाता है तो बराबर में गिलास रखा होता है, वो तलवार से गिलास गिर जाता है और एकदम आवाज हो जाती है। आवाज होते ही सार क्या है, वाइफ जाग जाती है और अपने पति को देख के बहुत खुश होती है। खुश होते ही सार अपने पति के गले लगती है। पति के गले लगते ही बोलती है, बेटा अपने पिताजी के पैर छू। उसके बाद जब वो पैर छू उठती है, उठने के बाद क्या होती है, अपनी पगड़ी उतारती है। तो क्या है, वो लड़का नहीं लड़की थी। पगड़ी उतारती है, उतारने के बाद
उसका पति बोलता है मतलब ये क्या है, ये मतलब इतने बड़े बाल लड़का, मतलब मैं समझा नहीं कुछ। कहती है कि आप घर में नहीं थे और क्या है, पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कोई भी मेरी लड़की का फ़ायदा उठाए या कुछ करे, तो इसलिए मैंने अपनी लड़की को लड़के की तरह पाला है। कोई उसे लड़की नहीं बोल सकता, सबको लगता है कि वो लड़का ही है। अब इस बात से आपको क्या सीख मिली? इस बात से आपको ये सीख मिली, अगर उसे उस टाइम गुस्से पे वो कंट्रोल नहीं करता तो जिस औलाद से वो कभी मिला ही नहीं वो उसे मार देता। अगर वो महात्मा को 300 कॉइन ना देता ना और महात्मा की बात ना सुनता तो शायद वो गुस्से पे कंट्रोल ना करता। मानती हूँ गुस्से में उस टाइम हम कुछ कुछ बोल देते हैं, पर अपने माइंड सेट कर लो कि जब भी हमें गुस्सा आए हम 5 मिनट रुकने के बाद उसे रिप्लाई करें। क्या पता उसके बाद तुम्हारा मन ही ना हो रिप्लाई करने का, तो शायद लड़ाई ना हो। क्योंकि कभी कभी गुस्सा क्या होता है, गुस्सा इंसान को खा जाता है, रिश्तों को खा जाता है गुस्सा। अगर वो अपनी बेटी को मार देता तो क्या होता उसके पास, बेचारी ना बेटी देख पाती, फिर माँ क्या सोचती, माँ पे क्या बीतती, है ना। तो इस वीडियो से सिर्फ मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि अपने गुस्से, जब भी तुम्हें गुस्सा आए किसी भी बात पे, कोई भी सामान मत फेंको, कुछ भी गुस्सा मत करो, 5 मिनट रुको, 5 मिनट के बाद उससे क्वेश्चन से पूछो, भाई ऐसी बात ही ऐसा ही है क्या, उसके बाद रिएक्ट करो। क्योंकि उस टाइम क्या है, जो तुम्हारा माइंड में गुस्सा था ना वो थोड़ा शांत हो जाता है, तो थोड़ा तुम्हारा दिमाग सही से काम करने लगता है, क्योंकि उस टाइम गुस्सा तुम्हारे दिमाग पे हावी नहीं होता। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना। मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँगी। नमस्कार।